जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि विकास के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो विकास के आधार पर जो है संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला हम आपको बता दिए थे, दूसरा भी बता दिए थे, तीसरा और चौथा। पहला है जिसका नाम क्या है बताइए तो संभावी संसाधन। दूसरा का नाम क्या है तो याद रखिएगा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा जो है आपको संचित कोश संसाधन। इसको हम लोगों ने देख लिया था। आज के क्लास में हम लोग उससे आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि संसाधन नियोजन क्या है। देखिए संसाधन नियोजन क्या है। नियोजन, संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्या है। और इससे पहले हम आपको बता देते हैं 1992 आपको याद रखना है, फिर 1997 याद रखना है और 2002, मतलब कि 5 साल जोड़ दीजिए। 1992 में जो है 5 साल जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 1992 में 5 साल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1992 में 5 साल जोड़िएगा तो 1997 हो जाएगा। 1997 में 5 साल और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2002 हो जाएगा। तो 1992 के बाद 1997 के बाद जो है 2002। आगे हम बताएंगे कि जैसे देखा गया संसाधन संरक्षण हमारे लिए जरूरी है कि नहीं। बिल्कुल है, संसाधन संरक्षण जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि संसाधनों का इसी तरीके से, जिस तरीके से आज के डेट में यदि हम लोग उदाहरण लें पानी का, तो जिस तरीके से का उपयोग जो है मतलब अच्छे कामों में उपयोग हम लोग कम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर उसको जो है बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर इसी तरीके से जो है संसाधनों का बर्बादी होता रहा तब तो ज़्यादा दिन तक जो है संसाधन बचेंगे नहीं। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए कि संसाधन को बचा करके और जितना जरूरी हो उतना ही आवश्यकता के अनुसार जो है संसाधनों का उपयोग किया जाए। तो इसी को देख करके एक से एक विचारक हुए, एक से एक विचारक पैदा हुए। उन्होंने लोगों को जो है समझाने का प्रयास किए। जैसे अगर हम लोग महात्मा गांधी को बोले तो उन्होंने कहा संसाधन संरक्षण के ही बारे में कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेट ही भरने के लिए कुछ नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि संसाधनों को जो है बचा करके जो इधर उधर हम लोग बर्बाद करते हैं उसको बर्बाद नहीं किया जाए और जितना आवश्यकता हो उतना ही जो है संसाधन का उपयोग किया जाए। तो देखिए इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास को हम लोग चलेंगे। तो इस बात को जो है धीरे धीरे जो है विश्व लेवल पर लेकर के गया मतलब विश्व लेवल पर जो है लाया गया और वहां पर देखा गया कि पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर करने का मतलब देश से के सब ये संसार के जो है सभी देश से यानी कोने कोने में इस बात को जो है, यह बात को जो है रखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अगर जो है पानी की जैसे हम लोग उदाहरण ले ली, उसी तरीके से कार्बन में जो है विभिन्न प्रकार के जो है गैस है, तो कुछ ऐसे गैस है जो हमारे लिए फायदेमंद की है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल ही फायदेमंद की चीज नहीं है, जहरीली है। तो मतलब संसाधनों का जो है अगर हम लोग उपयोग करेंगे, जो गैस हमारे लिए ज़रूरी है वो भी तो संसाधन है कि नहीं? मतलब मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएँ संसाधन कहलाएँगी जिससे जो है मानव की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो अगर इसी तरीके से हम आपको बताएँ तो यह देखते हुए कि बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पर जो है मतलब प्रदूषण को रोका नहीं जा रहा है, जो कि प्रदूषण से ना ही उस देश को खतरा है बल्कि जो है उसके आस-पास के जो देश है उसको खतरा है। तो वो अपना शिकायत कहीं न कहीं करेंगे। तो इसीलिए जो है आपको बनाया गया है ये वर्ल्ड WHO, ठीक है? तो इस तरीके से जो है विश्व लेवल पर जो है बातों को लाया गया। तो वहाँ पर जो है मतलब कि यदि कोई गैस मतलब किसी देश में जो है ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है तो उससे उसको देश को तो मतलब घाटा है ही, खतरा है ही, नुकसान है ही, साथ ही साथ उसके आस-पास के जो भी देश हैं उससे भी उस देश जो है उस देश प्रभावित हो सकते हैं, वह देश प्रभावित हो सकते हैं। तो इसी को देखते हुए दैट मीन्स पृथ्वी को बचाने के लिए, क्योंकि जो है दिन प्रतिदिन जो है इतना प्रदूषण बढ़ते जाएगा। अगर जो है पहले की अगर हम लोग बात करें तो अभी से 10 साल पहले की बात करें या 7-8 साल पहले की बात करें तो बहुत ऐसे गाड़ियाँ थी जिससे जो है मतलब कि जो ज़्यादा धुआँ देती थी। जब वो चलती थी पेट्रोल से, डीज़ल से ये सब जो है तो वह बहुत ही ज़्यादा क्या देती थी, धुआँ देती थी और कुछ ऐसे भी गाड़ी होते थे जो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाते थे, वो भी बहुत ज़्यादा जो है स्मेल्ट यानी कि धुआँ ये क्या बोलते हैं धुआँ देती थी। धुआँ आप लोग समझ रहे हैं। तो इस तरीके से देखा गया तो इसको जो है अभी की अगर हम लोग बात करें तो जो है बहुत जो है ज़्यादा
संख्या में जो है ऐसी गाड़ियां निकल पड़ी है जिससे हम लोग दूर दूर तक यात्रा कर रहे हैं और वो गाड़ियां जो है बैटरी से चल रही है कि नहीं। तो इसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं इससे तो कम से कम प्रदूषण रुका हुआ है ना, है कि नहीं। तो इसी तरीके से अगर देखिए, हम बात कर रहे थे 1992 में, उसके बाद 1997 में और 2002 में। तो अगर इस तरीके से दूसरे देश में भी यदि कंट्रोल, जैसे हम तो अपने ही देश की बात कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे देश में जो है ऐसी जो है गाड़ियां चलती है बैटरी से। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि अगर सभी दो देश जो है इस बात को समझ जाए, पृथ्वी को जो है प्रदूषण से बचाने लगे, तो कितनी अच्छी बात होगी, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि देखिए 1992 में यह निर्णय लिया गया विश्व लेवल पर कि विश्व के अनेक देशों से जो प्रतिनिधि है वो जो है सम्मेलन में शामिल हो और वो पृथ्वी को जो है संतुलित बनाए रखे। डेट मीन्स जो है पृथ्वी को प्रदूषण से बचाए रखने के लिए सम्मेलन जो है हुआ, वह 1992 में हुआ, फिर 1997 में हुआ, 2002 में हुआ। तो 1992 में जो सम्मेलन हुआ उसको जो है कहा गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। 1992 में जो हुआ उसको क्या बोला गया, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, क्योंकि ये पृथ्वी को जो है प्रदूषण रहित बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1992 में जो है जो सम्मेलन हुआ उसका नाम क्या दिया गया, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। 1997 में जो सम्मेलन हुआ उसका नाम दिया गया द्वितीय मतलब कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, समझ रहे हैं ना, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। इसी तरीके से 2002 में जो है जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसका नाम दिया गया तृतीय यानी कि तीसरा पृथ्वी सम्मेलन। तो इस तरीके से जो 1992 में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, फिर 1997 में जो है दूसरा यानी कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, और जो है 2002 में जो है तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसको जो हम लोग आगे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, अब हम ये बता भी देंगे कि ये प्रथम जो है पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ हुआ, किस देश में हुआ। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे कि कितने दिनों तक चला, है कि नहीं। उसके बाद 1997 में जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है ये कब और कहाँ हुआ, कितने दिनों तक चला। उसके बाद जो है 2002 में जो है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, यह कब और कहाँ हुआ और कितने दिनों तक चला। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि संसाधन नियोजन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यही समझना है कि संसाधन क्या है। संसाधन तो हम आपको बता ही दिए हैं कि अगर लंबा चौड़ा करके बोलिएगा तो संसाधन इस तरीके से, संसाधन का डिफिनेशन इस तरीके से होगा कि संसाधन अंग्रेजी अक्षर रिसोर्स का हिंदी रूपांतर है, जिसमें री का अर्थ होता है लंबी अवधि और सोर्स का अर्थ जो है साधन से है। डेट मीन्स कि मानव के लिए यानी कि वैसी वस्तुएं जिस पर जो है मानव लंबी समय तक जो है आवश्यकता की पूर्ति हेतु जो है टिका रहे, यानी उस पर निर्भर रहे, तो उस प्रकार के वस्तु को जो है संसाधन कहा जाता है। जैसे हवा पानी हो जाएगा, है कि नहीं, घर हो जाएगा, मकान हो जाएगा, पंखा हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, बहुत आपके नजरों से जो कुछ भी दिख रहा है ये वस्तुएं यदि आपके उपयोगी के लायक है तो याद रखिएगा वो संसाधन है। अब नियोजन मतलब क्या होता है, तो संसाधन तो आप समझ गए। डेट मीन्स आप सीधे सीधे ये भी बोल सकते हैं कि मानव के उपयोग में आने वाली तमाम वस्तुएं संसाधन है जिससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसे संसाधन कहा जाता है। हवा पानी वगैरह हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि संसाधन तो आप समझ गए, लेकिन अब नियोजन पर हम लोग बात करेंगे। तो संसाधन नियोजन है क्या, तो संसाधन नियोजन क्या है, यानी संसाधनों को आपको यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, संसाधनों को नियोजित और प्लस में विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या है, तो संसाधन नियोजन है। नियोजित और विवेकपूर्ण यानी बचा करके और बुद्धि के साथ, है कि नहीं। यदि आप उपयोग कर रहे हैं संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं तो डेट मीन्स वो क्या कहलाएगा, संसाधन नियोजन कहलाएगा। तो संसाधन नियोजन क्या है, संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही, संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। 1 मिनट।
क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि संसाधन नियोजन तो समझ गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण आ रहा है अभी जो है 1992, 1997, 2002 पर हम लोग आएंगे। संसाधन संरक्षण, देखिए आपको डेली मालूम होना चाहिए कि डेली शाम को जो है 6 बजे से क्लास होती है। इस बात की जानकारी आप लोगों को होना चाहिए और इस तरीके से धमाकेदार तरीके से जो हम लोग अपने क्लास को जो है डेली शाम को 6 बजे से तो करेंगे। इसके लिए आप लोग जो है रेडी रहिएगा शाम को 6 बजे से डेली। संसाधन नियोजन हो गया। संसाधन संरक्षण क्या है, यानी संसाधन को जब हम लोग नहीं बचाएंगे तो जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या मतलब कैसे जो है अपनी जीवन व्यतीत करेगी, कैसे जो है अपनी ज़िंदगी को जो है जिएगी, है कि नहीं। संसाधन के बिना तो उनका जीवन ये क्या हो जाएगा, दुखमयी हो जाएगा, यानी वो जी नहीं पाएंगे, है कि नहीं। संसाधन के अभाव में कोई व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है, नहीं रह सकता है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मतलब वैसे संसाधन जो हमारे लिए अति आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। अब वैसे संसाधन जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ से मतलब 10 किलोमीटर जाना है तो जिससे जो हम बाइक से जा सकते हैं, अगर जो है हम लोग बड़े-बड़े गाड़ी का प्रयोग करेंगे, तो ये समझिए कि ये संसाधन की एक तरीके से बर्बादी है। परिवहन हमारे लिए ये सुख सुविधा दे रहा है, यानी हमारे आवश्यकता के कामों में आ रहा है, तो भी तो संसाधन है कि नहीं, इस बात को समझना पड़ेगा। तो जहाँ पर जो है आप पैदल जा सकते हैं, अगर वहाँ पर जो है बड़े-बड़े गाड़ी से जाइएगा, कार वगैरह से जाइएगा, तो इस तरीके से जो आप ये तो आवश्यकता की पूर्ति नहीं है। ये आपके लिए उतना आवश्यक नहीं है, आप वहाँ पर पैदल जा सकते थे, लेकिन आप जो है उसके बगैर नहीं जा पाएँगे, बड़े-बड़े गाड़ी के बगैर जो है आप नहीं जा पाएँगे, तो ये समझिए आपके काम जो है पैदल से चल सकती है, लेकिन आप बड़े गाड़ी से ही जा रहे हैं, तो ये एक तरीके से गलत हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब कि आपकी आवश्यकता जो है पूर्ति आवश्यकता की पूर्ति पैदल हो सकती है, लेकिन आप ज़बरदस्ती जो है गाड़ी से पूर्ति कर रहे हैं, तो ये समझिए इस बात को कि ये जो है आपकी आवश्यकता नहीं है कि नहीं? ये आपकी इच्छा है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि देखिए संसाधनों को जो है बचा करके रखना, यानी संरक्षण करके रखना आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए, ये क्या है, संसाधन संरक्षण है कि ना। अब यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको इस बात से भी परिचित कराना है, जैसे हम लोग अभी फिलहाल है, तो हमें ये बात को समझना चाहिए। साथ ही साथ अब आने वाली पीढ़ी कहने का मतलब क्या है कि छोटे-छोटे बच्चे उन लोग को जो है शुरू से ही बताया जाए, समझाया जाए कि क्या चीज़ बर्बाद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वैसे तो देखने से कोई भी चीज़ जो है बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। दैट मीन्स अगर कोई कर रहा है तो उसको समझाना है कि ये चीज़ जो है आपकी जो है मतलब बर्बाद करने से ये आप अभी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इसका जो है प्रभाव कुछ दिनों के बाद देखने को मिलेगा, है कि नहीं? मतलब जैसे कि अगर हम लोग संसाधनों को ऐसे ही बर्बाद करते जा रहे हैं, बस संसाधन को बर्बाद करते जा रहे हैं, तो इसका प्रभाव अभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मतलब जितना हमारी आवश्यकता के लिए है उसे मतलब जितना हमें संसाधन की ज़रूरत है उतना तो है। तो हम लोगों को अभी जो है इसका नफ़ा-नुकसान जल्दी नहीं बुझाएगा, लेकिन इसका प्रभाव पड़ेगा आने वाले पीढ़ी पर। तो जितना ही ज़्यादा हम लोग संसाधन को जो है बर्बाद करेंगे, जितना ही ज़्यादा हम लोग संसाधन को बर्बाद करेंगे, तो इतना जल्दी इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देगा। ये आने वाले भावी जो आने वाली पीढ़ी है उस पर जो है दिखाई देगा। इसका असर जो है उस पर दिखाई देगा। उन लोगों को जो है दिक्कत हो जाएगा। वे लोग जो है संसाधन के अभाव में जो है अपने जीवन को जो है जीने लगेंगे। तो इससे उनको दिक्कत होगा। तो यही देखना है, यही समझना है और सीधा-सीधा बात है, यदि आप जो है किसी बात को जो है किसी को समझाते हैं, जैसे संसाधन को ही लेकर के आप जो है किसी दूसरे को बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पानी की बर्बादी नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत संसाधन करने का मतलब बहुत प्रकार का है। जैसे आप ही दूसरे किसी को जो है शिक्षा दे रहे हैं कि हाँ, पेड़-पौधे खूब लगाना चाहिए, खूब लगाएँ और आपने कभी एक भी पेड़-पौधा नहीं लगाया, तो ये गलत बात है कि नहीं? मतलब कि आप दूसरे किसी को कहेंगे क्यों? आप खुद कीजिए ना, दूसरा कोई देख के कर लेगा, है कि नहीं? अगर घर की ही बात करें तो घर के अंदर यदि आप ऐसा काम कीजिए जो मतलब कि संसाधन को आप बचा रहे हैं, तो आपको कहने कि बगल वाले जो भी छोटे बच्चे होंगे उन लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं है। आप तो मतलब कि पेड़-पौधे लगाइए, वो भी देखेंगे तो देख कर के लगा देंगे। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ शिक्षाएँ देंगे कि पेड़-पौधा लगाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो ये कहने से नहीं हो पाएगा। आप यदि कर रहे हैं, दूसरे सामने वाला व्यक्ति देख कर के आपको करने लगेगा, है कि नहीं? कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से जो हम लोगों को सोचना चाहिए कि संसाधन को जो है बचा कर के रखना चाहिए, जितना ज़रूरी हो उतना ही जो है उसका उपयोग करना चाहिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए जो है बचा कर के रखना चाहिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अब बहुत से लोगों के मन में आता है
बहुत से लोगों को मतलब बहुत से लोगों के अंदर ये प्रश्न होगा, बहुत से लोग के मन में ये आता है कि जो हमारे दादा परदादा जो भी थे, वे लोग जो है ये संसाधन का जो है सही से उपयोग ही नहीं किए। सही से उपयोग नहीं किया मतलब कि वो बचा कर के नहीं उपयोग, कितना संसाधन तो बर्बाद कर दिए। ठीक है, उस वक़्त जो है उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी और दूसरा बात ये है कि उन लोगों को उतना ज्ञान नहीं था। जितना अगर हम लोग खेत की बात करें, अगर अभी के समय में जो है 10 कट्ठा में जितना हम लोग अनाज उपजाते हैं, पहले के समय जो है 1-1 बीघा में जो है उतना अनाज नहीं मतलब क्यों होता था। और आज हम लोग बात करें कि जितना मतलब कि 1 कट्ठा में जितना हम लोग अनाज उपजाते हैं आज के डेट में, पुराने ज़माने के लोग जो है 10 कट्ठा में जो है उतना अनाज नहीं उगा पाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो है उतना टेक्नोलॉजी नहीं था और समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता था। आज क्या है, आज आज किसी बड़े से बड़े प्लॉट को जो है जोतने की आवश्यकता है। पहले के समय में उतना जो है ट्रैक्टर, ट्रॉली ये सब नहीं था, फारोर वगैरह नहीं था, रोटावेटर वगैरह नहीं था, तो बड़े-बड़े खेत को जो है कोड़ने में कई-कई दिन लग जाते थे, कुदाल से कोड़ने में बहुत ज़्यादा दिन लग जाते थे। लेकिन आज क्या है, आज बीघा का बीघा जो है 1 घंटे, 2 घंटे के अंदर जो है जोत दिया जाता है। रोटावेटर से जो है उसको जो है मतलब कि मिट्टी को जो है खोद दिया जाता है। तो उतना समय जो है उन लोगों के समय में उतना जो है ज़्यादा विकसित नहीं था, मतलब इतना टेक्नोलॉजी विकसित नहीं था, इतना सारे बड़े-बड़े मशीन नहीं थे। आज क्या है, बड़े-बड़े खेत को पहले के समय में जो है बड़े-बड़े खेत को काटने के लिए मतलब कि हाथ से काटते-काटते कई दिन लग जाते थे। कभी-कभी बारिश आया तो वो भी जो है खत्म कर देता था, दबा देता था या उसको जो है फसल को बर्बाद नहीं कर देता था। लेकिन आज क्या है, देखिए कि 2 घंटा पहले जो है मौसम बदल रहा है, तो उसको जो है जल्दी-जल्दी जो है मशीन से आज के ट्रैक्टर जो भी है, उससे जो है बड़े-बड़े प्लॉट को जो है, बड़े-बड़े खेत को जो है घंटों 2 घंटों के अंदर जो काटा जा सकता है कि नहीं? और इस तरीके से जो है कि आज के समय में जो है, कम समय में जो है अगर करने वाला व्यक्ति रहे, तो कम समय में जो है मेहनत करके और ज़्यादा जो है फसल उगा सकता है। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें कि पहले उतना जो है टेक्नोलॉजी विकसित नहीं था, आज के समय में जितना है। तो अब ये यही बात हम लोग भी दोहराएँ कि हमारे पूर्वज जो है, हमारे दादा-परदादा जो है संसाधनों को तो बचाए ही नहीं। इस बात को ही दोहराया जाएगा तो समझिए आने वाले भावी पीढ़ी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अरे वो जो किए से किया, आप क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो है संसाधन संरक्षण समझ गए और संसाधन नियोजन भी समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि वायुमंडल वायुमंडल कहने का मतलब पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है आज जितना दूषित प्रदूषित है, क्यों आज दूषित प्रदूषित है? तो आप देख लीजिए जगह-जगह जो है चिमनी है, फैक्ट्री है कि नहीं? बहुत प्रकार के जो है कंपनी है जहाँ से जो है मतलब कि आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने गंदे-गंदे पदार्थ जो है बाहर निकलते हैं, इतना कचड़े रहते हैं वहाँ पर और इतनी ज़्यादा गाड़ी हो गई है जिसके कारण जो है मतलब कि प्रदूषण ही प्रदूषण रहता है। तो इस बात को देखते हुए जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है अलग-अलग देशों को जो है प्रतिनिधि को बुलाया गया और उसमें जो है पृथ्वी बचाने हेतु बहुत सारी बातों को कहा गया, जिसे सम्मेलन यानी कि अगर हम लोग बात करें कि 1992 में जो है पृथ्वी का प्रथम सम्मेलन हुआ तो ये कहाँ हुआ? फिर 1997 में जो है पृथ्वी यानी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो वो कहाँ हुआ? चलिए और फिर जो है 2002 में जो है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो वो कहाँ हुआ? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1992 में। 1992 में जो है 1992 में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। 1992 में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ये आप याद रखिएगा ये तीनों से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। 9 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें जो है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? ये ऑब्जेक्टिव हो गया, है कि नहीं? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कब हुआ? तो याद रखिएगा 1992 में हुआ। फिर पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा ये कहाँ हुआ था? ये आपको हुआ था ब्राज़ील में। कहाँ? ब्राज़ील में। कहाँ? ब्राज़ील में। कहाँ? ब्राज़ील में। और ब्राज़ील के जो है किस शहर में? तो याद रखिएगा ब्राज़ील के किस शहर में? रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में। याद रखिएगा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में। ठीक है? 1992 में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो जो शहर है वहाँ पर हुआ था और ये याद रखिएगा कि यह जो है सम्मेलन यानी यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कब से कब तक हुआ? तो 3 से लेकर के 14 जून तक। 3 से लेकर के 14 जून तक यानी 3 से लेकर के 14 जून तक हुआ। 3 से लेकर के यानी 3 तारीख से लेकर के 14 तारीख यानी 3 जून से लेकर के 14 जून तक 1992 में जो है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में जो है
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि 1997 यानी 5 साल के बाद जो है 1997 में जो है यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, डेट मीन्स आप ये कह सकते हैं अमेरिका, अमेरिका के, याद रखिएगा अमेरिका के जो है एक शहर है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। न्यूयॉर्क। क्या? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। तो 1997 में जो है यूएस के तो न्यूयॉर्क शहर में जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कब? 1997 में। कब? 1997 में, 1997 में, 1997 में, 1997 में। कहाँ? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। यह जो है कब से कब तक चला? तो 23 से लेकर के 27 जून तक, 23 से लेकर के 27 जून तक, 23 से लेकर के 27 जून तक। और जो है 2002 में जो है 2002 में जो है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका के। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में। कहाँ? जोहान्सबर्ग में। कहाँ? जोहान्सबर्ग में 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। कब से कब तक? तो 26 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक, 26 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक। कब तक? 4 सितंबर तक। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है, उसके बाद जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ और कब से कब तक हुआ। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है आपको कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में, जो 3 जून से लेकर के 14 जून तक चला था। उसके बाद जो है 1997 में जो है न्यूयॉर्क में यूएस के, और यह जो है 23 जून से लेकर के 27 जून तक चला था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 2002 में जोहान्सबर्ग में यानी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, यह जो है 26 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक चला था। तो इसी तरीके से जो है यह चैप्टर जो है समाप्त हुआ। अब जो है इस चैप्टर का जो क भाग है यानी पार्ट नंबर क है, अब उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर ख को, फिर ग को, घ को, अंग को। तो इस तरीके से जो है यह चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।